पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रगट सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सर आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल, आज ईडी की कार्रवाई को लेकर बड़े नेताओं का ट्वीट आया। बीजेपी, आम आदमी पार्टी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। क्या मानना है आपका कि आपका भी एक ट्वीट आया, क्या मानना है आपका कि क्या ईडी जात धर्म देख के रेड डालती है? देखो, ये इनकी ना बी टीम है बीजेपी की। जी ये भी धर्म की राजनीति करते हैं। अभी इलेक्शन शुरू हुए, केजरीवाल जी भी शुरू हो गए कि हाँ भाई ये तो हिंदू जो बिजनेसमैन है उनके ऊपर इन्होंने ये रेड किया है। ऐसा कुछ नहीं है, पंजाब में ऐसा चलता ही नहीं है। इनको गलत फहमी है सबको कि हाँ भी पोलराइजेशन की राजनीति करेंगे। मेरा ख्याल है कि पंजाब में ऐसा नरेटिव कभी चलता नहीं है। ये बीजेपी को भी गलत फहमी है और आम आदमी पार्टी को भी गलत फहमी है। तो उसकी वजह से ये सारे क्राइसिस जो है वो चाहे गैस का है, चाहे तेल का है, चाहे खादों का है, चाहे और कोई निर्यात है। क्योंकि मैंने तो सिर्फ इतना सा देखा है कि महंगाई इस लेवल बढ़ गई है कि उसमें से कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो उसमें से बचा हो। कोई चीखें मार रहे हैं, कोई चुप करके सह रहे हैं। हालात सबके बुरे हैं। मिडिल ईस्ट वॉर का नतीजा है ये, इसका प्रभाव पड़ रहा है अलग डेफिनेटली अलग देखो, राज्यों पे। राहुल गांधी ने ये बहुत लंबे समय पहले कहा था कि इसके आने वाले समय में जो इफेक्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि पंजाब एग्रेरियन है तो नेचुरली है, फूड बॉल होने की वजह से अगर प्रोडक्शन जो है वो, देखो अल्टीमेटली हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हमें खाद यूज़ तो करनी पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका कोटा मेरा ख्याल आधे से भी कम शायद पंजाब को इन्होंने किया है, और वो भी रेगुलर सप्लाई नहीं है। इवन अगर गैस की बात भी कर लें, गैस भी बेसिकली जो कमर्शियल सिलेंडर है वो इतने कॉस्टली हो गए हैं कि जितने छोटे रेस्टोरेंट वाले हैं, ढाबे वाले हैं, जो भी उसको यूज़ करते हैं, चलो बड़े होटल शायद इसमें शायद थोड़ा सा भरपाई कर लें, लेकिन वो बिल्कुल बुरे हालात में है। आपने गैस की बात कही। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अ, जो लाभधारक महिलाएं हैं उनको जो सिलेंडर मिलने वाले थे उसकी संख्या 9 से अब 4 कर दी गई है। इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, मैं तो जो अंधभक्त हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो बायोलॉजिकल हैं, जी तो मेरा ख्याल है कि उनको, लोगों को यहाँ इस सिचुएशन में लेके आ गए हैं जहाँ ना धूप लगती है, ना ठंड लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। तो मेरा ख्याल है कि और क्या चाहिए देशवासियों को। अगर ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है तो इससे आगे वो प्रधानमंत्री जी हमें क्या दे सकते हैं। प्रगट सिंह, महत्वपूर्ण सवाल, चूँकि राहुल गांधी 117 विधानसभा के एक एक विधानसभा क्षेत्र में अपनी टीम के साथ पंजाब के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ नजर आने वाले हैं। एक बड़ी बस यात्रा चुनाव के मद्देनज़र काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके बारे में क्या जानकारी? देखो, मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ बातें चल रही हैं। जब भी वो फाइनल होगी आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। जी, इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इन दोनों जो बैठकें हुई हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाले थे, सुगबुकाहट थी, उस पर क्या अभी अल्प विराम लग गया है या फिर आने वाले दिनों में हम परिवर्तन देख सकते हैं? नहीं, देखो ये प्रेरोगेटिव जो है वो हाई कमांड का है। तो उसके बारे में मेरा ख्याल कुछ कमेटियां वगैरह बननी है, वो जब फाइनल हो जाएंगी, मेरा ख्याल है जब भी फाइनल हो जाएंगी। अदरवाइज वी आर वर्किंग एंड कुछ ऐसा नहीं है। ये परसेप्शन क्रिएट कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही है, बाकी अदरवाइज कुछ ऐसा है नहीं। एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा प्रगट सिंह जी आपसे। अब महाराष्ट्र के मंत्री हैं गिरीश महाजन, जो कि हाल में ही 2 दिन 3 दिन पहले पंजाब पहुंचे थे मिशन ब्लू स्टार को लेकर। दमदमा टेक्सटाइल के साथ उनकी एक पूरा कार्यक्रम रहा। वहाँ उन्होंने एक बयान दिया, वो कहीं ना कहीं विवादास्पद बन चुका है। कहा गया कि जो मिशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसमें तमाम जो कुछ कदम उठाए गए ये सैनिकों द्वारा किया गया था। एक कहीं ना कहीं उसका निंदा की उन्होंने। और जो बलिदान हुआ उनका, जो लोग मारे गए, उनको कहा गया कि इनका बलिदान हुआ है। ये देखिए, बीजेपी को इसके बारे में क्लैरिटी देनी चाहिए, क्योंकि उनके मंत्री ने कहा है ठीक है पिछले समय में गलतियां हुई है, बट एट द सेम टाइम अभी तो बीजेपी को उसकी, क्योंकि वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनका मंत्री है। मेरा ख्याल आप बीजेपी से पूछो तो ज़्यादा बेहतर है।